So hello viewers, welcome to my YouTube channel Medical Learning. Today we are going to discuss about प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कब होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानने वाले हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कब और क्यों होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट महीना होता है, पहला महीना, उनमें किन किन कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट तिमाही जो होती है और पहला 3 महीना जो होता है वो किसी भी महिला के लिए ब्लीडिंग होने की जो संभावना उनमें होती है, कौन कौन से उनमें कारण होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही दूसरे महीने में जो ब्लीडिंग हो सकती है उनके बारे में जानेंगे। साथ ही तीसरे महीने में जो होता है ब्लीडिंग होने की जो संभावनाएं होती है, ठीक है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जानने वाले हैं क्या ये बच्चे के लिए हानिकारक तो नहीं होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होता है, इनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है जनरली पीरियड नहीं आते। जो पीरियड होता है, मासिक धर्म की जो समस्या होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होते। अब क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओवम जो होता है, यानी फीमेल में बनने वाला अंडा जो होता है, फीमेल में जो अंडा बनता है वो अंडा नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जब वो महिला प्रेग्नेंट नहीं थी तो उनमें क्या हो रहा था, अंडा बन रहा था। ठीक है, अब वो प्रेग्नेंट है तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें अंडा नहीं बन रहा है, जिनके कारण क्या होता है, उनको पीरियड की समस्या नहीं देखने को मिलती। अब उनके अंदर ये अंडा क्यों नहीं बनता है, प्रेगनेंसी में उनके अंदर ये अंडा क्यों नहीं बनता है? तो इसलिए क्योंकि पीरियड में मासिक धर्म नहीं होता। ठीक है, सॉरी, प्रेगनेंसी में मासिक धर्म नहीं होता, या फिर उन पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नाम का एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है जो कि पीरियड को होने से रोकता है। ठीक है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियड को होने से प्रेगनेंसी में पीरियड को होने से कौन रोकता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पीरियड को होने से रोकता है। ठीक है, हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी जो हमारा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी होते हैं फीमेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी हल्की फुल्की ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, स्पॉटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, और इन्हें पहली तिमाही में नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, अगर पहली तिमाही की बात करें तो पहला 3 महीना जो होता है, ठीक है, 0 से लेकर के 12 सप्ताह का जो ये बीच का समय होता है, उनमें नॉर्मल माना जाता है। अब इन तिमाही में, पहली तिमाही में कौन कौन से कारण होते हैं ब्लीडिंग के, इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग जानते हैं, जो पहली तिमाही होती है, जो पहली तिमाही यानी क्या होता है, आपको 0 से लेकर के 12 सप्ताह के बीच में ब्लीडिंग के होने का कारण जानते हैं। ठीक है, पहली तिमाही यानी पहला 3 महीना, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। ठीक है, इनमें ब्लीडिंग होने की कौन कौन सी संभावनाएं होती है? तो सबसे पहला हो जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एम्ब्रो क्या होता है? ठीक है, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एम्ब्रो यानी भ्रूण जब यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के गर्भाशय की दीवार जो होती है कुछ इस प्रकार, जैसे कि ये यूट्रस हो जाता है। ठीक है, ये यूट्रस हो जाता है, इनके यहाँ पे फेलिपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो यह क्या करता है कि एम्ब्रो जो होता है यूट्रस की गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपकने लगती है। ठीक है, वहाँ पे जाके एस्टैब्लिश्ड होने लगती है, तो वो क्या हो सकता है, वहाँ पे हल्की फुल्की ब्लीडिंग की संभावना वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, अब ये एम्ब्रो क्या होता है, हमने पिछले भी तुरंत जस्ट बोला था कि एम्ब्रो क्या होता है। एम्ब्रो का हिंदी मतलब भ्रूण होता है। अब ये भ्रूण क्या होता है, भ्रूण ऐसी स्थिति होती है जो कि गर्भ में प्रारंभिक अवस्था में हो रहा शिशु होता है। ठीक है, जो एम्ब्रो होता है, एम्ब्रो यानी जस्ट वो फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग यानी उसमें स्पर्म और ओवम का दोनों का मिक्सचर है, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और वो भ्रूण का नाम उनको दिया जाता है, या फिर एम्ब्रो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं, पहली तिमाही में और कुछ कारण होते हैं, तो चले जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जो सबसे दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, एटॉपिक प्रेगनेंसी। एटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है,
एटॉपिक प्रेगनेंसी। एटॉपिक प्रेगनेंसी जब एम्ब्रो यानी भ्रूण, क्या होता है, एम्ब्रो यानी भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में विकसित होता है। कहाँ होता है ये? यह फैलोपियन ट्यूब में विकसित होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भ्रूण होता है वो भ्रूण कब को विकसित कहाँ होना चाहिए? वो विकसित होना चाहिए यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रो यूट्रस के अंदर विकसित ना हो करके वह कहाँ होने लगता है? वह जो फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ट्यूब, ठीक है, उनके अंदर यह विकसित होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये हालांकि यह बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाता है उस कंडीशन में, तो इस स्थिति में इसे खतरनाक ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो एटॉपिक प्रेगनेंसी रिस्की होता है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं इनके और कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इनका कारण क्या हो सकता है, साइन ऑफ मिसगैरेज। साइन ऑफ मिसकैरेज यानी मिसकैरेज क्या होता है, यह क्या हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को ब्लीडिंग के साथ तेज की दर्द हो रही है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेट में ऐंठन जैसी समस्या हो रही है, ठीक है, बेबी प्रॉपर जो होता है वो प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो वैसे भी तो आपको 1 से लेकर के 3 मंथ में तो वो उतना दिखेगा नहीं कि बेबी चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन आप अपने अनुमान से, जो भी फीमेल्स होती हैं, जो भी माँ होती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उनको अपने हिसाब से वो पता चल जाता है कि बेबी मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो या फिर आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेबी ठीक है, या फिर फीटल डेथ तो नहीं है, या फिर फीटल लीव है तो ठीक है, फीटल डेथ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, जब अगर ब्लीडिंग के साथ तेज बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन जैसी समस्या होती है, या फिर क्या होता है, तो गर्भपात का संकेत हो सकता है। ठीक है, अगर इन कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो इन कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, इनको क्लीन कराना चाहिए। ठीक है, बाकी और क्या होगा, क्लीन यानी क्या होता है, क्लीन यानी डीएनसी। ठीक है, डीएनसी करने की आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, और इन्फेक्शन, जैसे कि कुछ कारण इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग किन कारणों से होता है, तो ब्लीडिंग अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन कारणों से होता है। और साथ ही क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, यानी आपके बॉडी में क्या हो रहा है, हार्मोन की चेंजेस हो रही है, ठीक है, जो कि इससे पहले हुआ नहीं था। ठीक है, या फिर हार्मोन की गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इन कारणों से भी पहली तिमाही में, यानी पहले 3 महीने तक में आपको ब्लीडिंग की कुछ संभावना हो सकती है, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ स्पॉटिंग की समस्या हो सकती है। नेक्स्टली जानते हैं जो दूसरा तिमाही होता है, दूसरा तिमाही यानी क्या होता है, ये 4 से लेकर के 6 महीने के बीच का समय होता है। ठीक है, 4 से लेकर के 6 महीने के बीच का समय होता है। इसमें ब्लीडिंग होने की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, किन किन कारणों से ब्लीडिंग होते हैं, तो सबसे पहले जो होता है ये प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया यानी जब प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा वो होता है जो कि बच्चे में जो हमारे बच्चे पल रहे होते हैं, अंदर में गर्भाशय के अंदर जो भी बच्चे पल रहे होते हैं, उनको जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने भी खान पान की चीज़ें होती है, इन्हीं से उनको पूरा किया जाता है। साथ ही इन्हीं के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे का हार्ट चलता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे का ब्लड चलता है, और प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है, कुछ इस प्रकार से आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्लेसेंटा कहाँ है, बच्चा ऊपर है, ये बच्चा ऊपर है, यानी गर्भाशय के ऊपर है बच्चा, और प्लेसेंटा कहाँ है, नीचे है, और नीचे क्या है, नीचे हमारा सर्विक्स है, क्या है, सर्विक्स है। तो क्या हुआ कि ये बच्चा क्या किया कि प्लेसेंटा का जो ये भाग है, ये प्लेसेंटा किसको ढक दिया, ये सर्विक्स को ढक दिया। ठीक है, अब जब ये सर्विक्स ढक जाएगा तो क्या होगा, तो इस स्थिति में जब प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित हो जाता है और सर्विक्स को बंद कर देता है, तो ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो उसका कारण होता है कि अगर यूट्रस की सर्विक्स बहुत ही कमज़ोर होती है, ठीक, जैसे कि कोई यूट्रस है, ये नॉर्मल सर्विक्स हो जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ पे एक
बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि यह बॉन्ड बनाता है, अपने आप में डायलेटेशन इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन इस यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्विक्स इनसफिशियंसी है, यहाँ पे डायलेटेशन हो रहा है, ठीक है, डायलेटेशन हो रहा है, लेकिन समय कितना हुआ है, समय मात्र 4 से 6 महीना का ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे डायलेटेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन से भी क्या होता है, जब आपके यूट्रस की सर्विक्स कमज़ोर, बहुत कमज़ोर हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये किन कारणों से होते हैं, आप क्या रहे हैं पहले प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले क्या होता है, आयरन और कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है, आयरन और कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन और कैल्शियम लेना चाहिए। इससे क्या होता है, बेबी के डेवलपमेंट में भी सपोर्ट होता है, साथ ही आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे आपको भी ध्यान लेना चाहिए। इनके दौरान आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जैसे कि टैबलेट वगैरह भी लेना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है तीसरी तिमाही, यानी तीसरी तिमाही क्या हो जाता है, तीसरी तिमाही यानी आपका जो प्रेगनेंसी का जो तीसरा तिमाही होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो, जैसे कि 27 से लेकर के आप 40 सप्ताह बोल सकते हैं, या फिर आप 6 से लेकर के, ठीक है, 6 टू 9 मंथ होता है इसमें, 6 टू 9 मंथ। तो इनके दौरान क्या होता है, ये 10 मंथ भी जा सकता है। तो इनके दौरान क्या होता है, जैसे कि प्री मैच्योर लेबर पेन की समस्या हो जाती है। तो प्री मैच्योर लेबर पेन क्या होता है, नाम से भी स्पष्ट होता है, प्री मैच्योर यानी पहले, यानी समय से पहले बच्चे का मैच्योर हो जाना। ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि प्री मैच्योर लेबर यानी समय से पहले चाइल्ड बर्थ हो जाए, ठीक है। बच्चे का समय कितना तय किया गया है, अल्ट्रासाउंड के अनुसार मान के चलिए वो कितना 40 सप्ताह में होने वाला है, या फिर 36 वीक में होने वाला है, लेकिन वो क्या हो रहा है, 7 मंथ में हो जा रहा है, ठीक है, 7 मंथ में हो जा रहा है। 7 मंथ में उनमें प्रीमेच्योरिटी आ जा रही है, समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाए और गर्भाशय का मुंह पहले खुलने लगे। जो सर्विक्स होता है उसका सर्विक्स का मुंह पहले ही खुलने लगता है, ठीक है, समय से पहले 7 मंथ में, 8 मंथ में, या फिर 9 मंथ जो एक समय लिमिट तय होता है, उनसे पहले ही क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। इन कारणों से भी क्या होता है, बच्चे में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि वह बच्चा पहले ही, समय से पहले ही जन्म ले रहा है। जब वह समय से पहले ही जन्म लेगा तो उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी रहेगी, उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा। उन कारणों से भी क्या होता है, बच्चे की में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। इससे शिशु का जन्म समय से पहले हो जाता है और ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है तीसरे तिमाही में आपको प्लेसेंटल एब्रिप्शन। प्लेसेंटल एब्रिप्शन क्या होता है, जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से समय से पहले अलग हो जाता है। अब ये प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा हम जानते हैं कि प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से आखिर चिपका क्यों होता है, ये इनका चिपकने का क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि यह क्या करता है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं मिनरल्स देते हैं, साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये प्लेसेंटा यूट्रस से अटैच होता है, उनसे चिपकी होती है, तो उनके माँ जो होती है, माँ के गर्भ से ही क्या होता है, माँ के ब्लड के थ्रू ही क्या करता है, उनको जो भी न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं, उनके ब्लड स्ट्रीम में वो भेजने का काम करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि प्रेगनेंसी में जो माँ खाएगी, जो भी चीज़ माँ खाती है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उनके बच्चे पे पड़ता है, ठीक है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है, जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से समय से पहले अलग हो जाता है। एक टाइम लिमिट होता है कि आप जो है, आपका समय से पहले नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में समय से पहले हो जाता है तो भारी ब्लीडिंग और पेट दर्द का कारण बन सकती है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि ब्लीडिंग, ब्लड डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो कारण होता है ब्लड डिस्चार्ज, यानी डिलीवरी से पहले सर्वाइकल यानी ग्रीवा, यानी सर्विक्स जो होता है कुछ इस प्रकार, जैसे कि सर्विक्स जो होता है, बच्चेदानी का मुंह, वह समय से पहले खुलने लगता है। क्या होता है,
प्रॉपर जैसे कि खुलना कब चाहिए, तो 9 मंथ के बाद खुलना चाहिए। तो वो क्या होता है कि समय से पहले खुलने लगता है। तो समय से पहले खुलने के कारण क्या होता है, खुलने के कारण हल्की ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, या फिर इस कंडीशन में आपको सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।